हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक थे कौन। ठीक है, ये एक तुगलक वंश के शासक थे और गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसका शासनकाल जो था वो 1325 से 1351 में था, 51 तक था। अगर मैं इसकी मूल नाम की बात करूं तो इसका मूल नाम मलिक फ़खरुद्दीन जौन खां था। ठीक है, और इसका उपनाम अब्दुल मजाहिद था, यानी सुल्तान बनने के बाद इन्होंने ये नाम हासिल किया था। इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो राज्याभिषेक इसका बलवन के लाल भवन में हुआ था। अच्छा, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था इसके बारे में लोगों की बड़ी बड़ी धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने एक साजिश के तहत अपने पिता की हत्या कर दी थी, जो आपने पिछली गियासुद्दीन वाली वीडियो में देखा है। अगर वीडियो देखी नहीं है तो एक बार दोबारा जाकर उसको देख सकते हैं आप, किस तरह इसने लकड़ी का महल बनवाया। अब ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इसने बनवाया था या नहीं बनवाया था, बाकी इतिहास तो को इसी तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर इसकी मृत्यु की बात करें हम, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो सिंध के ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1351 के अंदर। कब हुई थी? 20 मार्च 1351 में। और इसके जनाजे में नसरुद्दीन चिराग दहलवी भी उपस्थित था। कौन था? नसरुद्दीन चिराग दहलवी भी। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, अगर इसकी उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधि उलूग खां इसको कहा जाता था, अल सुल्तान कहा जाता, जिल्ली अल्लाह। राज्यारोहण के बाद इन्होंने, यानी जब ये राज्याभिषेक इन्होंने धारण कर लिया था तो ये इसको मोहम्मद भी कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो देखो, बुक को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखें और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बताता है कि आप मेरे वीडियो देखिए उसके बाद आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए, बिना बुक पढ़े तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। किताबों को तो पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप हरिवंश राय बच्चन की किताब पढ़ सकते हैं या सौरभ चौबे की भी बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख, ये वीडियो देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो वीडियो देखने के बाद फिर उस टॉपिक को इन किताबों में से पढ़ो जो मैंने आपके लिए बताई हैं। यानी या तो हरिवंश राय बच्चन या तो हरीशचंद्र वर्मा की बुक पढ़ो या फिर आप पढ़ो सौरभ चौबे की। ठीक है, तो इन बुकों के अंदर आपको ये मिल जाएगा। एडवर्ड थॉमस क्या कहते हैं कि ये सिक्के बनाने वालों का सुल्तान था, धनवानों का युवराज या मुद्रा शास्त्री था। ये एडवर्ड थॉमस जो एक राइटर है अंग्रेज, उसने इसके बारे में कहा। इसामी कहता है कि एक काफिर था और द्वितीय यजदी था, यजीद। बर्नी इसको नाकाम परियोजनाओं का कर्ता धर्ता मानता है। ठीक है, राजमुंद्री अभिलेख में इसको दुनिया का खान बताया गया है, जबकि 1328 में सरबन शिलालेख में इसे पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती बताया गया है। मुद्रा के ज्ञानपुरीश्वर मंदिर लेख जो 9वें वर्ष में लिखा हो, उसमें इसे आदि सुल्तान कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, इस्लामी क्या कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उसके जो गुरु थे वो थे कुतलुग खां। कौन थे? कुतलुग खां। ठीक है, और प्रत्येक वृद्ध, ये क्या कहता था मोहम्मद बिन तुगलक कि प्रत्येक वृद्ध मेरे पिता समान, वह युवक बहराम खां के समान मेरा भाई है। यानी बहराम खां के समान ये क्या बताता था? युवक को भाई बताता था और वृद्ध को अपने पिता के समान बताता था। जो इन्होंने प्रथम पद अमीर आखुर का जो पद था वो मुबारक खिलजी ने इनको दिया था। ठीक है, जो इनको
लाइफ में पहला पद मिला था वो किसने दिया था? मुबारक खिलजी ने दिया था, अमीर आखुर का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ और फैक्ट देखिए। स्मिथ क्या कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसे बाद में जहांगीर का रहा। यानी क्या रहा? विरोधी जो उनका व्यक्तित्व था वो विरोधी तत्वों का मिश्रण था। सर्वप्रथम एलिफिंस्टन ने इसको क्या कहा है कि पागल के लक्षण इसमें दिखते हैं। किसने कहा? एलिफिंस्टन ने। मोहम्मद बिन तुगलक के हम दो पक्षों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है इसका सबल पक्ष और एक है इसका निर्बल पक्ष। देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये है कि ये पढ़ा लिखा था, कवि फारसी में पदों को उदाहरण करता था, अरबी, फारसी, खगोल, दर्शन, गणित व चिकित्सा पर इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। हिंदुओं को इन्होंने उच्च पद दिए थे, जिनमें वजीर राइस राज यानी जो श्री राम हिंदू था, ठीक है, उसको क्या दिया इन्होंने? देखिए, दक्षिण का उप वजीर बना दिया था और गुलबर्गा का सूबेदार भी इन्होंने उसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, ज्योतिष रतन सिंह जो था उसको इन्होंने सिंध का राजस्व अधिकारी बना दिया था और बाद में सेठ वान का सूबेदार भी उसको बनाया था। अगर ज्योतिष रतन की उपाधि की बात करें तो उसके लिए इन्होंने क्या दी? अजीम उस सिंध की उपाधि दी थी। एक धार नाम का हिंदू था, क्या था? धारा नाम का, वो उसको इन्होंने दक्षिण का नायब बनाया था, जबकि जो किशन था उसको इन्होंने अवध सिंध का सूबेदार बनाया था। नजबा जो था उसको, जो गायक था, उसको उसके पद में इन्होंने इजाफा किया यानी पदोन्नति किया उसको। और पीरा मारी था जो, उसको इन्होंने दीवाने विजारत का प्रमुख बनाया था। इससे पता चलता है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई पक्षपात इन्होंने नहीं किया था अपने शासनकाल में। इसने अपने प्रशासन में सूफियों, व्यापारियों और अमीरान साध को शामिल किया था। ठीक है, यानी उलेमाओं को इन्होंने इस सब चीज़ों से दूर रखा था। अगर हम बात करें सूफियों से संबंध के बारे में, तो इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह सूफियों के साथ किए, यानी जो इसकी लड़कियां थी उनका विवाह इन्होंने अपने यानी सूफियों के साथ किया था। शेख शहाबुद्दीन को इन्होंने दीवाने मुस्तखराज का पद दिया था और शेख मुइजुद्दीन को इन्होंने गुजरात का सूबेदार बनाया था, जिसकी बाद में विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी, यानी उसको मार डाला था। इमादुद्दीन बहराम अयाब से लड़ता हुआ मारा गया था, यानी ये भी क्या था? सूफी था। कमालुद्दीन अमीर किरमानी, इसको सेना में पद दिया था। नसरुद्दीन चिराग दहलवी, इसके लिए भी इसको भी इन्होंने प्रशासन में शामिल करने की सोची थी, बाकी ये इसका उल्टा विरोधी ही बन गया था। इसने प्रशासन में शामिल करने के लिए कुछ अफगान परिवारों को भी शामिल किया, जिनमें मलिक मख और मलिक साहुलूदी परिवार शामिल थे। एक मिस्र के व्यापारी थे शहाबुद्दीन काजरूनी, उनको इन्होंने खंबात का प्रभारी बनाया था। एक मंगोल सरदार था हुलाजून, उसको इन्होंने लाहौर का सूबेदार बनाया था। अमीरान साद, ये क्या है? विदेशी सरदार, यानी वे विदेशी सरदार जो मध्य एशिया से आए थे, उनको ये क्या कहता था? अमीरान साद, जिसमें मंगोल और अफ़गान शामिल थे। इनको इन्होंने यानी मंगोल और अफ़गानों को कहाँ नियुक्त किया था? दक्षिण भारत, मालवा, गुजरात में इनको इन्होंने नियुक्त किया था। यानी ओवरऑल जो इसका शासन था, करने का तरीका था, वो एकदम वेल एंड गुड था। देखते हैं आगे पता चलेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो डिटेल में क्या होगा कि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाएगी और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप बुक पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें, उसके बाद ये वीडियो देखें, या पहले वीडियो देखें उसके बाद बुक पढ़ें। और दो बुक पढ़नी है सिर्फ आपको, जहाँ से मैंने इन नोटों को बनाया है, यानी एक तो सौरभ चौबे और एक हरीशचंद्र वर्मा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ये जो नोट्स बना रहा हूँ ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे,
अबे आप ये बताओ यार दिमाग लगाकर, जब ये किताब में नहीं मिलेंगे तो फिर खुद कहाँ से लेके आए इनको? आप कहाँ से चौथा आसमान से लेके आ गए क्या इनको? समझ रहे हो ना, ये सब हवा में छोड़ने वाली बातें होती हैं कि ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे। यार किताबों से ही नोट्स बनते हैं, किताबों से नहीं बनेंगे तो क्या आपको शौन आ रहा है या आप हवा में तीर चला रहे हैं, आसमान से लेकर आ गए जो मिलेंगी नहीं तो? देखिए आगे चलते हैं। इब्न बतूता क्या कहते हैं कि ये विदेशी अमीरों से ज़्यादा मोहब्बत करता था, यानी प्रेम करता था, उन्हें उच्च पद राज्यपाल जैसे देता था। उन्हें ये एजा और अजीज कहता, यानी मित्र कहता था, एजा या अजीज। ये नया वर्ग भी बनाना चाहता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी क्या कहता है कि नए अमीरों को, जो बर्नी है नए अमीरों के बारे में मजाक उठाता है और क्या कहता है, वो छिचोरे थे, वो दीन अवस्था में बने रईस थे, लगाम और घोड़ी की पूंछ में उनको अंतरी पता नहीं कर सकते थे, यानी अंतरी नहीं कर सकते थे। यानी एक हिसाब से नए अमीरों का बर्नी ने मजाक उड़ाया है यहाँ पर। इसामी क्या कहते हैं कि वो पहला ऐसा सुल्तान था जो गंगा जल का पान करता था। ये हिंदू त्योहारों को भी मनाता था। दूसरा, इसामी ने इसके सिर की मांग की थी, ठीक है, और गंगा तट पर नई राजधानी संस्कृत नाम पर स्वर्ण द्वारी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। बाहित हागढ़ अभिलेख में क्या है कि गाय मंदिर बनवाने की इन्होंने घोषणा की थी। कौन बता रहा है ये? इसामी बता रहा है। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सालार मसूद गाजी जो बहराइच चिश्ती यानी अजमेर में की दरगाहों पर जाने वाला भी ये पहला सुल्तान था। इब्न बतूता कहते हैं इब्न तैमिया जो इसका शिष्य था, अब्दुल अजीज अर्दवेली के पैर इन्होंने भरे दरबार में चूम लिए थे, ठीक है। सर किसके? अब्दुल अजीज अर्दवेली के। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सरफुद्दीन याह्या मनेरी क्या कहते हैं? सरफुद्दीन याह्या मनेरी ने शायदवाद पर एक पुस्तक लिखने को कहा था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जैनी समर शाह गयासुद्दीन क्या मानता था? पुत्र, और इन्होंने इसको क्या बनाया था? तेलंगाना का सूबेदार। किसको? जैनी समर शाह को। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की आगे बात करें तो इसके दरबार में जैनी सिंह कीर्ति रहते थे, राजशेखर, जिन प्रभु सूरी रहा करते थे, और जिन प्रभा सूरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित से इससे ये आधी रात तक भी विचार विमर्श करते रहते थे। देखिए ये पहला सुल्तान था जिन्होंने आबू में जैन मंदिरों का दर्शन किया था, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जिन प्रभाकर सूरी के मार्गदर्शन में इन्होंने पलतीना के शत्रुंजय मंदिर और गिरनार मंदिर की यात्रा की थी, ठीक है। जिन प्रभा सूरी को इसने 1000 गाय दान में दी थी। शत्रुंजय मंदिर साधुओं के लिए इन्होंने एक धर्मशाला भी तैयार की थी। शिवलिंग व मधुकेश्वर मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया था। कल्याण शिलालेख से क्या पता चलता है कि मुस्लिम जनता के प्रति धार्मिक स्वतंत्रता का विचार इनके दिमाग में था और इन्होंने अपनाया भी था, यानी इसके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम सब स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। इसामी और इब्न बतूता क्या कहते हैं कि योगियों से ये बहुत ज़्यादा वाद विवाद करता था, योग क्रियाओं के अंदर भी इसकी रुचि थी। वहीं बर्नी क्या कहते हैं कि विधि की समानता का सिद्धांत बलवन की तरह इन्होंने अपना अधिकारियों के पुत्रों से, यानी अधिकारी के पुत्र से इन्होंने 21 बैत खाई थी। किस लिए? न्याय के लिए, यानी न्याय करने में ये बड़ा ही सख्त था। इन्होंने न्याय पर जो उलेमाओं का एक अधिकार था उसको इन्होंने तोड़ दिया था। इब्न बतूता को इन्होंने दिल्ली का काजी बनाया था। 40,000 लोग प्रतिदिन इसके शाही भोजनालय से भोजन करते थे, और सती प्रथा पर रोक लगाने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। इब्न बतूता और बर्नी क्या कहते हैं कि ये अत्याचारी व रक्त पिपासु शासक था।
ईसा में इसको अधर्मी कहते हैं। इब्न बतूता इस्लाम भ्रष्ट नहीं मानता इसको, जबकि दुनिया का आश्चर्य और इज्तिहाद का विरोधी इसको बताता है। कौन? इब्न बतूता, राइट। 1339 में मिस्र के खलीफा को इन्होंने दिल्ली बुलाया। किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उसके क्या था, कुतुबों व सिक्कों पर उसका नाम इन्होंने लिखवाया और गयासुद्दीन मोहम्मद के नाम को इन्होंने सिक्कों पर से हटवा दिया। सिक्कों पर इन्होंने मृत खलीफा मुस्तकीफ बिल्लाह का नाम लिखवाया। ईद और जुमा की नमाज पर उन्होंने रोक लगा दी थी, जबकि 1340-41 में खलीफा अल हकीम द्वितीय से इनको मंसूर यानी पत्र नहीं मिल गया था, तब तक इन्होंने इनको चालू नहीं किया था। पत्र मिलने के बाद ही इनको इन्होंने शुरू किया। जनता जो थी इसके प्रशासन से खुश थी, लेकिन जो इनकी नीतियाँ थी उनसे जनता जो थी अप्रसन्न थी, यानी परेशान थी। ठीक है। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने उत्तर व दक्षिण भारत के राजधानी राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास इन्होंने किया था, यानी राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया था। यही काम आगे चलकर अकबर ने किया था, जिसके लिए उसे महान कहा गया। किसको? अकबर को। फरिश्ता क्या कहता है कि युद्ध भूमि में ये बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। बर्नी कहता है कि सल्तनत व पैगंबर का आरोप इस पर लगाता है। कौन? बर्नी। सियारुल औलिया यानी अमीर खुद क्या कहते हैं कि जुड़वा शासन से संतोष था। अगर राज्य के प्रतिनिधिमंडल की बात करें, राज्य के प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो देखिए, चीन, ईरान, मिस्र और सीरिया से संबंध स्थापित करने वाला ये पहला सुल्तान था। चीन से 1341 में सम्राट तोगन तिमूर आया था। कहाँ? बौद्ध मंदिर दर्शन करने के लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजा था। हिमालय प्रदेशों में मंदिरों का निर्माण कराने के लिए, यानी जीर्णोद्धार करवाने के लिए आज्ञा प्राप्त की थी। अबू सईद जो ईरान का था, उसने अजद बिन यजद को दिल्ली भेजा था। बिगदान दूध से 1 करोड़ टन का इराक में वितरित करवाए थे। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मूसा ये इराकी प्रतिनिधिमंडल भेजा। ख्वारिज़म शाह की पत्नी का प्रतिनिधिमंडल भी इसके शासनकाल में आया था। सीरिया सरदार के पुत्र अमीर सैफुद्दीन का आना भी इसी के काल में हुआ। सिक्कों पर इन्होंने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह उपाधि अंकित की थी। अगर इसके प्रयोग और सुधारों की बात करें तो इनमें इन्होंने 5 परिवर्तन किए। द्वाब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान आक्रमण और कराचील अभियान। ठीक है। द्वाब कर इसने 10 से 20% लिया था, यानी 4 गुना। राजधानी परिवर्तन इन्होंने 1327 में किया था। राजधानी परिवर्तन ने 2.5 वर्ष कन्नौज के पास स्वर्णगिरी द्वार, उर्दू मुअल्ला यानी शाही शिविर, खुद प्लेग से शिकार हो गया था जहाँ पर। ये देखिए डिटेल में आप यहाँ पढ़ेंगे इनको। कृषि सुधार, आय व्यय का हिसाब रखने के लिए उन्होंने एक रजिस्टर बताया, हस्म ए बहिलास्त। राजस्व वसूली में इन्होंने मुक्ता से वली अल खराज को नियुक्त किया था। ठीक है। नियुक्ति सर्वप्रथम इसकी की थी। किसकी? यानी जो मुक्ता था उसकी नियुक्ति सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वली व अमीर के पद अलग अलग कर दिए इन्होंने। राजस्व इजारदारी पर सर्वप्रथम किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, यानी अमीर को ही। कृषि विकास में इन्होंने सौंध कर तकावी दिया था, यानी 70 लाख का फायदा हुआ। दूसरा, द्वाब का विकास खंडों में बांटा। अकाल संहिता सर्वप्रथम इसने लागू की।
इसने रसियावर्तन पद्धति लागू की। ज़कात व उसकी इन्होंने मनाही की। महामारी व अकाल कालों में इन्होंने फ्री फूड दिया था, यानी फ्री फूड मीन्स फ्री में भोजन प्रदान किया था। अगर राजधानी परिवर्तन की बात करें तो इन्होंने 1327 में दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी थी परिवर्तित की, और जो बाद में दौलताबाद जिसको कहा गया। फरिश्ता क्या कहते हैं कि इन्होंने राजधानी उज्जैन बनाई थी, यानी फरिश्ता क्या कहते हैं कि लोगों ने इसको उज्जैन को राजधानी बनाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने दौलताबाद बनाई। अरबी रचना है मसालिकुल अबसार, जिसके राइटर कौन है? अल उमरी। 1326 में उन्होंने 2 राजधानियों का जिक्र किया है, यानी दिल्ली का और एक देवगिरी का। देवगिरी जो थी उसमें कुबतुल इस्लाम या इस्लाम का महानगर इसको कहा गया था। सिक्कों में इन्हें तख्त दिल्ली या तख्तगाह देवगिरी इसके सिक्कों पर जो है लिखा हुआ मिलता है। इससे पहले कुषाणों ने पेशावर और मथुरा को राजधानी बनाया था। इसी तरह चंद्रगुप्त ने भी 2 राजधानी बनाई थी, यानी पाटलिपुत्र और उज्जैन। अंग्रेजों ने कलकत्ता और शिमला को राजधानी बनाया था। इसी तरह बर्नी क्या कहता है कि देवगिरी साम्राज्य का केंद्र था, ठीक है। जबकि लाल श्रीवास्तव क्या कहते हैं कि इन्होंने मंगोलों से सुरक्षा के लिए राजधानी को बंद किया था। हबीबुल्ला क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता का केंद्र कहते हैं कि दिल्ली नागरिकों की शक्ति तोड़ने के लिए लोगों ने निंदनीय पत्र लिखे थे। इब्न बतूता क्या कहते हैं कि लोगों ने इसके लिए निंदनीय पत्र लिखे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने राजधानी चेंज की थी। वहीं सबसे पहले उसकी माँ मखदूम जहाँ को भेजा था, यानी किसको भेजा था इन्होंने? सबसे पहले अपनी माँ मखदूम जहाँ को इन्होंने भेजा था सबसे पहले, ठीक है। दिल्ली और देवनागरी के जो बीच की दूरी है वो 700 मील है, यानी 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई। दूसरा, इन्होंने गर्मियों में प्रवास किया था। बर्नी क्या कहता है कि दौलताबाद के चारों तरफ मुसलमानों के मकबरे प्रकट हुए, ठीक है। स्टैनलैंड पूल क्या कहते हैं कि एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह बन गया था। कौन? देवगिरी। सूफी हाकिम और बानी ने क्या किया? तुर्की संस्कृति को फैलाया। जबकि ईसा में क्या कहते हैं कि केवल 10वां भाग ही जाने में सफल रहा, यानी दिल्ली का सिर्फ 10वां भाग ही जाने में सफल रहा था, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं गए थे। अलाउद्दीन क्या कहता है? अलाउद्दीन शस्त्र लेकर गए थे, लेकिन और मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? शस्त्र और संस्कृति दोनों ले गए थे। अगर सांकेतिक मुद्रा की हम बात करें तो सांकेतिक मुद्रा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 14वीं सदी में चांदी की कमी हो गई थी एक तो। दूसरा, ये सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला ये पहला सुल्तान बन गया था। सांकेतिक मुद्रा इन्होंने 1330 में चलाई थी। दूसरा, चांदी के टंका के बराबर रखा उसका क्या? सिक्के का। चीन में कुबलाई खान ने यह प्रयोग 1260 में किया था। किसका? यानी सांकेतिक मुद्रा का। 1294 में मंगोल शासक खैबत खान ने भी ये प्रयोग किया था। बर्नी क्या कहते हैं कि चांदी की कमी थी। फरिश्ता क्या कहता है कि पीतल की।
मुद्रा डाली थी। वहीं सतीश चंद्र और मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं कि उसमें कांसे का भी मिलावट थी, यानी कांसे की मिलावट थी। ठीक है, इन सिक्कों में अरबी व फारसी भाषा का प्रयोग भी हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के अभियानों की बात करें हम तो मंगोलों के आक्रमण मंगोल आक्रमण एक 1328-29 में पहला व अंतिम विदेशी आक्रमण था। ये अलाउद्दीन तरमाशीर खान ने किया था। ठीक है, यूसुफ बुगरा, ये झेलम के पास इन्होंने इसको हराया था। ठीक है, लाहौर में कालानौर जिसको पंजाब कहते हैं, पेशावर पर अटैक। ठीक है, उसके बाद खुरासान व इराक विजय की योजना इन्होंने बनाई, जिसे त्रिमेत्री संघ बनाया, यानी खुरासान सुल्तान अबू सईद के साथ। फिर तारमसीन यानी मित्र सुल्तान अली नसर, दिल्ली में 3,17,000 सेना, 1 वर्ष के लिए इन्होंने अग्रिम वेतन दे दिया। क्या दिया? अग्रिम वेतन। और 1337 में नगरकोट विजय के लिए इस सेना को इन्होंने भेजा था। कराजल या कराचिल विजय जो इन्होंने कब की थी? 1337 के अंदर। ठीक है, जिसको अब फिलहाल आधुनिक कुमायूं कहते हैं। यहाँ पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? खुसरो मलिक ने। उन्होंने क्या किया था? जीदिया शहर को इन्होंने जीत लिया था और कांगड़ा दुर्ग को भी इन्होंने जीत लिया था। किसने? मलिक खुसरो ने। वहीं दक्षिण भारत की बात करें हम तो दक्षिण भारत में जो इन्होंने अटैक किया था वो 1328 में किया था। कब किया था? 1328 में। क्योंकि यहाँ पर गुरसब के विद्रोह का आधार पर दक्षिण में स्थित हिंदू रजवाड़े यानी कापिल जो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसने विद्रोह किया? गुरसब ने। उसका आधार पर हिंदू रजवाड़े कंपिल को इन्होंने जीता। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यानी जो इनका मित्र था मलिक, कौन? मलिक जादा ख्वाजा ए जहान, उसको यहाँ पर भेजा था। जब गुरसब को, यहाँ का शासक कौन था? किसका? कराजाल का कंपिल देव था। ठीक है, उसे कहाँ पर भेज दिया? वीर बल्लाल तृतीय के पास। स्त्रियों ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। जो कोधन था यानी सिंहगढ़, वहाँ का शासक नागनायक था, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको इन्होंने सम्मान किया, कुबा और कुल्हाद प्रदान किया। ठीक है, कश्मीर, बलूचिस्तान, राजस्थान और उड़ीसा को छोड़कर सारे हिंदुस्तान पर, यानी किस पर? सारे हिंदुस्तान पर इसका अधिकार था। ये ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, बर्नी क्या कहते हैं? इन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को 12 भागों में बांट दिया था, जबकि इब्न बतूता कहते हैं कि इन्होंने 23 प्रांत थे। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले विद्रोह। ठीक है, कुल 34 विद्रोह हुए थे। कितने हुए थे? 34। दक्षिण में 27 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह जो 1326 में बहाउद्दीन गुरशप ने किया था। उसके बाद जो अंतिम विद्रोह हुआ था वो 1351 तरगी ने किया था। पहला सुल्तान था जिसके शासन काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। ठीक है, अगर
मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जो अमीरान साद या सत्ताधारी अमीर थे उनका उत्पीड़न किया। इन्होंने क्या किया था, जो ये अमीर साद थे और सत्ताधारी अमीर थे इनका इन्होंने उत्पीड़न किया, और जिससे इसकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। पहला विद्रोह जो हुआ था वो मालवा के अंदर हुआ था, जहाँ का प्रभारी कौन था, अजीज खुमार। और इन्होंने जो ये मालवा प्रभारी था अजीज खुमार, इससे इन्होंने 89 सादा अमीर मरवाए थे। किससे, इस प्रभारी से। ठीक है। अमीर साद का नेता कौन था, इसका नेता था कुतलुग खां। राइट। जो सादा अमीर थे उन्होंने ही बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अगर प्रमुख विद्रोहों की बात करें हम, तो पहला विद्रोह 1326 में गुरसप ने किया गुलबर्गा में, जो इसका क्या था, चचेरा भाई था। किसका, इस शासक का। शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी हम बात बता रहे हैं। इसने क्या किया था, इसको पकड़ा, इसको इतनी बुरी तरीके से मारा था, यानी जो मांस और चावल के साथ बच्चे व पत्नियों को खिलाए। यानी जो गुरसप का मांस था वो इन्होंने किसके लिए खिलाया था, उसके बच्चे और पत्नी के लिए खिलाया था, चावलों में मिलाकर इसके मांस को। ठीक है। जो एक विद्रोह हुआ था 1327-28 में बहराम अयाब का, उर्फ किसलू खां का। ये कहाँ का वो था, मुल्तान में किया था इन्होंने ये आक्रमण। कहाँ किया था, मुल्तान में। ठीक है। दंड नीति के विरुद्ध ये पहला विद्रोह था। और अबू मेहर मैदान में सिर मुल्तान द्वार जो युद्ध हुआ, और इसका जो सिर था मुल्तान द्वार पर लटका दिया गया था, यानी इसको पकड़कर मार दिया गया था। बाद में सिंध में कमालपुर विद्रोह को दबाया। उसके बाद शेख रुकनुद्दीन ने क्या किया, शेख रुकनुद्दीन ने नागरिकों को माफ़ी मांगी और उसके पैर चूमे। किसने, शेख रुकनुद्दीन ने। लखनौती में गयासुद्दीन बहादुर, जो गयासुद्दीन कौन थे, गयासुद्दीन बहादुर को, जिसे बुरा कहा जाता, ने विद्रोह किया था। यानी जो लखनौती में गयासुद्दीन बहादुर थे, इसको बुरा कहा जाता था, इसने भी विद्रोह किया था। बंगाल में हाजी इलियास ने विद्रोह किया था। किसने किया था, हाजी इलियास ने विद्रोह किया था। ठीक है। 1335 में मदुरा में एहसान खान ने विद्रोह किया था। 1336 में हरिहर व बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। कृष्ण नदी पर चालुक्य सोमदेव ने। दूसरा आंदोलन तेलंगाना परले नायक ने के भतीजे ने, यानी भतीजा क्या नाम था, कापप। हरिहर बुक्का दोनों का आंदोलन संभाला था। हरिहर ने और बुक्का ने, दोनों ने आंदोलन संभाला था। कृष्ण नायक जो 1343-44 में वारंगल को स्वतंत्र राज्य बनाने वाला था। कौन, कृष्ण नायक। ठीक है। तेरह सौ 41-41 में अवध में आइनुल मुल्क ने विद्रोह किया, और जिन्होंने मुश्ताक मेहरू लिखी है। एकमात्र जिसे क्षमा किया गया, इसे अनमोल रत्न भी इसका कहा गया है। 1347 दौलताबाद में हसन गंगू ने विद्रोह किया, जिसने बहमन राज्य की स्थापना की। उसके बाद शाहू अफगान 1341 में मुल्तान में विद्रोह किया। लाहौर में हुलाजू खां का विद्रोह हुआ। निजाम भाई का विद्रोह 1340 में
यानी अली शाह गुलबर्गा। 1338 में फ़खरुद्दीन शाह ने बंगाल में, बीदर में शहाबू सुल्तानी ने, यानी कब किया 1348-39 में। सुनाम या सामना में 1338 में मईन ने, जिसकी उपाधि अलाउद्दीन थी, उसका विद्रोह। शाहू अफगान का दबाते समय, यानी शाहू अफगान को दबाते समय माँ मखदूम जहाँ की मृत्यु का समाचार इन्हें मिला। अफगानियों ने इसको बंदी बना लिया और 1351 में तरगी ने, जो इनका दास था, गुजरात में मावरा उन नहर यानी अमीर काजगान अल्तुन बहादुर ने यानी 5000 मंगोल लेकर सहायता भेजी थी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब